झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के परिणाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को अल्टीमेटम दे दिया है। सवाल है कि पूरा मामला क्या है, क्यों ऐसी नौबत आई कि कोर्ट को जेएसएससी को अल्टीमेटम देना पड़ा। सहायक आचार्य नियुक्ति में क्या पेच फंसा है? अभी तक सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का पूरा परिणाम क्यों जारी नहीं किया जा सका है? मामला कोर्ट में लंबित क्यों है? अभी भी कौन से विषय का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है और क्या मियाद पूरी होने पर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 26,001 पदों पर झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति का पूरा रिजल्ट जारी करने का निर्देश दे दिया है। शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त तक सभी श्रेणियों का रिजल्ट जारी करने को कहा है। साथ ही अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि निर्धारित तिथि पर रिजल्ट जारी नहीं किया गया तो 18 अगस्त को झारखंड के मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव और जेएसएससी सचिव को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना होगा। गौरतलब है कि अदालत ने परिमल कुमार एवं अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिए हैं। परिमल कुमार एवं अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि कक्षा 6 से 8 के लिए गणित और विज्ञान में 5,008 रिक्तियां होने के बावजूद 1,661 परिणाम घोषित किया गया। 2,734 उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। उनमें से 400 के दस्तावेज में कोई त्रुटि नहीं थी। कट ऑफ मार्क्स से अधिक अंक पाने वाले कई उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए नहीं बुलाया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि कक्षा 1 से 5 तक सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। याचिका पर शीर्ष अदालत ने मई में झारखंड सरकार को सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करते हुए 1 महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि यदि अधिकारियों की ओर से अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई तो अवमानना की कार्यवाही की जाएगी। बहरहाल अब इसी मामले में ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक नई डेडलाइन देते हुए आदेश दिया गया है कि 14 अगस्त तक सभी श्रेणियों का परिणाम जारी नहीं होते हैं तो संबंधित अधिकारियों को कोर्ट में पेश होना होगा। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों पहले सहायक आचार्य का 2 विषय का परिणाम जारी किया गया है, लेकिन रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के पेंच में फंस गया है और विवादों में घिर गया। नतीजतन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जेएसएससी ने 5,008 पदों के लिए परीक्षा ली थी। इसके बाद 2,734 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए बुलाया था, जबकि नियुक्ति की अनुशंसा 1,661 अभ्यर्थियों की हुई। जेएसएससी ने रिजल्ट जारी किया, लेकिन परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों का प्राप्तांक जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से ही अभ्यर्थी इसके परिणाम में सवाल उठा रहे हैं कि बिना प्राप्तांक बताए रिजल्ट जारी किया जाएगा तो उन्हें इसकी जानकारी कैसे मिलेगी कि उनकी नियुक्ति क्यों नहीं हुई है। यही नहीं, रिजल्ट तैयार करने को लेकर अपनाई गई नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में इसका कोई प्रावधान नहीं है। इसके बाद भी नॉर्मलाइजेशन को रिजल्ट तैयार करने का आधार बनाया गया है। नियुक्ति नियमावली की अनदेखी कर विज्ञापन में इसे जोड़ा गया है और अगर सीट खाली है तो फिर नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? गौरतलब है कि यह नियुक्ति प्रक्रिया लगभग 9 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद पूरी हो रही है। इतने सालों से शिक्षक पदों पर नियुक्ति की इंतजार कर रहे हजारों युवाओं के लिए यह परीक्षा एक उम्मीद की किरण थी, लेकिन परिणाम की अपूर्णता ने कई योग्य अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश पर आयोग क्या कदम उठाता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।